हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन मेरी सोच क्रिएटिव। मेरी सोच क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। आज मेरे पास है इस साड़ी का प्रोजेक्ट। इस साड़ी को मैं कन्वर्ट करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल से अनारकली सूट में। ये साड़ी मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी और काफी टाइम से ये मेरे पास है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसको एक नया रूप दिया जाए और फिर इसे लॉन्ग टाइम के लिए अपने पास रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। सबसे पहले जो साड़ी में ये बॉर्डर लेस लगी है, इसे हमें साड़ी से अलग करना है। साड़ी की लेस को अलग करने के बाद साड़ी को हम साइड में रख देंगे और उसके अंदर की जो लाइनिंग है उसमें से अपर, फ्रंट एंड बैक निकालेंगे अकॉर्डिंग टू आवर मेजरमेंट। सबसे पहले अपने डिज़ाइन को एक रफ कॉपी में ट्रेस कर लें। जो भी आप डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जो भी आप मेजरमेंट लेने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद अपनी कटिंग कर लें। मैं स्मॉल साइज़ की कटिंग कर रही हूँ, ये मेरा साइज़ है। अकॉर्डिंग टू दैट मैंने कटिंग की है और उसमें निशान लगाए हैं। फ्रंट बैक जो लाइनिंग है, सबसे पहले उसकी कटिंग करेंगे। जो अपर पार्ट है, ये मेरा फ्रंट है जो मैंने राउंड नेक रखा है, और ये मेरा बैक है जो मैंने थोड़ा सा डीप रखा है। अपर पार्ट की जो मेज़रमेंट है वो है 13 इंच जो तैयार है। मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो अपने डार्ट्स लगाने हैं, बैक साइड में और फ्रंट साइड में आप डार्ट्स लगा सकते हैं, जिससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। वो हमें अपनी फिटिंग मार्जिन के अनुसार 4 इंच पे लगाने हैं और ऊपर को 4.5 इंच पे। अब हमें साड़ी के जो डाउन का है उसकी कटिंग करनी है, तो उसके लिए साड़ी को आप 4 फोल्ड में रख दीजिए और जो अपर पार्ट है उसको भी 4 फोल्ड कर लीजिए, ताकि मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आता है। और इस तरह से हाफ आप ऊपर की तरफ निशान लगा लीजिए और हाफ नीचे की तरफ निशान लगा लीजिए। ऐसा करने से आपका जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल सही आएगा और आपकी जो राउंड शेप है साड़ी का, जो घेर बनेगा आपके फ्रॉक सूट का, वो भी बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह से आप निशान लगा लें और उसे राउंड शेप दे दें। और नीचे की तरफ जो आपको लेंथ रखनी है उसमें से आप 13 इंच लेस करके, जो भी आप लेंथ रखनी है, जैसे 40 है तो 40 में से 30 इंच आप लेस कर दें और यहाँ से आप नीचे की तरफ निशान लगा लें जो भी आपका बचता है। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ से जो आपको निशान लगाना है नीचे की तरफ, जो आप लेंथ लेंगे वो आपको 13 में से लेस करनी है, क्योंकि अपर पार्ट हमने पहले ही कट कर लिया है। नीचे से जो स्कर्ट का पार्ट है राउंड शेप में जो कटेगा वो 13 से लेस कटेगा। तो इस तरह से आप इंची टेप से निशान लगा लें और उसकी कटिंग कर दें। कटिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपर पार्ट की कटिंग करें और अपर पार्ट के बाद डाउन पार्ट की कटिंग करें। तो ये हमारी कटिंग हो गई है, जो राउंड शेप में बहुत ही अच्छी शेप आती है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो ये राउंड शेप में हमारी जो नीचे की स्कर्ट है वो रेडी हो गई है। स्कर्ट की कटिंग के बाद जो हमारा फैब्रिक बच जाता है साड़ी में से, उसमें से हमें स्लीव और अपर पार्ट निकालना है, फ्रंट एंड बैक। अब स्कर्ट की लाइनिंग की कटिंग करेंगे। लाइनिंग की कटिंग के लिए कपड़े को आप 2 फोल्ड में कीजिए और इस तरह से त्रिकोण में रख लीजिए, और जो आपने अपर पार्ट काटा है उसको डबल फोल्ड में करके इस तरह से निशान लगा लीजिए। स्कर्ट की लाइनिंग की जो लेंथ है वो अकॉर्डिंग टू स्कर्ट से थोड़ी सी कम होगी। जो भी आपकी स्कर्ट की लेंथ है अपर पार्ट की, उससे थोड़ी सी कम रखें। इस तरह से आप टॉप पार्ट से उसका मेजरमेंट ले लें और उसकी कटिंग कर दें। अब अपर पार्ट में जो हमने अपर का कपड़ा निकाला था अपने साड़ी से, उस कपड़े को इस तरह से इनर के साथ अटैच कर दें और नेक को स्टिच कर लें। उसके बाद ही उसकी कटिंग करें। नेक की कटिंग करते समय ध्यान रखें कि सीज़र को आप ध्यान से उसकी कटिंग करें, क्योंकि अंदर जो हमारी सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। कटिंग के बाद हम फ्रंट और बैक नेक को सीधा कर लेंगे और हमारा फ्रंट एंड बैक इस तरह से ईजिली बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से नेक बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसके ऊपर फिर हम सिलाई लगा लेंगे और आप देख सकते हैं कि नेक की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो आप बुकरम की मदद से भी नेक बना सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है फ्रंट नेक और बैक नेक में। आप भी इस तरह से ईजिली नेक बना सकते हैं। अब हम डार्ट्स की स्टिचिंग कर लेंगे, जो भी हमने डार्ट्स लगाए हैं अपनी फिटिंग के लिए। फ्रंट में हम कुछ लेसेस के साथ डेकोरेशन करेंगे नेक की। लेसेस लगाने के बाद नेक का डिज़ाइन कुछ इस तरह का आया है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप भी इस तरह के कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं और अपने नेक को खूबसूरत बना सकते हैं। अब हमारा फ्रंट और बैक अपर रेडी हो गया है। अब हम स्लीव रेडी करेंगे। स्लीव की लेंथ है 10 इंच और स्लीव के लिए मैं ये लेस लेके आई हूँ। लेस लगाने के लिए आप लेस के पीछे एक फैब्रिक अटैच कर लें, जिससे कि लेस की जो फिनिशिंग है वो अच्छी आती है। अब हम अपने डाउन पार्ट के स्कर्ट और लाइनिंग के जो फैब्रिक है उन दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे और अपर पार्ट के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब हमने सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ लिया है। स्लीव्स को भी मैंने साथ में ही जोड़ लिया है। आप बाद में भी उन्हें अटैच कर सकते हैं। फिटिंग देने के बाद जो डाउन पार्ट है वहाँ पे हम एक पट्टी लगाएंगे। जो 3 इंच की पट्टी होती है वो वहाँ लगाएंगे और डाउन पार्ट को फिनिशिंग देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा फ्रॉक सूट रेडी है। ये अम्ब्रेला कट फ्रॉक सूट है, जो कि कुछ इस तरह का लग रहा है। आई होप कि आपको भी ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। बैक पार्ट में मैंने लटकन भी लगाए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।